Hello student. So today we are going to start our third chapter of grade 6, Motions of the Earth. So let's start our topic. So firstly, as you know that the earth has two types of motions. तो अर्थ के टू टाइप्स मोशंस होते हैं जो मूव करते हैं, नेमली रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। तो रोटेशन जो है, रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, अपने एक्सिस पे, अपनी वन स्पेस पे। जैसे ये एरो दिए हैं अर्थ के अंदर, ये वाले जो एरो दिए हैं ये अपने उस पॉइंट पे घूम रहे हैं, जस्ट ऐसे राउंड लगा रही है अर्थ सर्कल में। तो इसको क्या कह रहे हैं हम, रोटेशन कह रहे हैं, जो रोटेट कर रही है अपनी ही जगह पे और वो अपने एक्सिस पे घूम रही है। तो द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, जो सन के अराउंड में ये ऐसे तो घूम रही है अगर वो रेवोल्यूशन सॉरी रोटेशन है। बट रेवोल्यूशन अगर वो यहाँ से घूमते घूमते ये वाली साइड से दूर दूर तक होते होते ऐसे करके आगे जाएगी, जैसे ये वाला ऐसे, तो दूर दूर से घूमेंगी, तो दैट इज कॉल्ड अ रेवोल्यूशन। तो आई विल शो यू इन द पिक्चर नेक्स्ट। द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज एन इमेजनरी लाइन। तो एक्सिस जो है अर्थ का वो इमेजनरी लाइन है। मेक एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री विद इट्स ऑर्बिट प्लेन। तो आपने देखा होगा अर्थ जो है ऑर्बिट पे घूमती है, उसका अपना ऑर्बिट प्लेन होता है और वो 66.5 डिग्री एंगल बनाती है। जैसे आपको पता है, आपने मैप में भी किया है, 90 डिग्री एंगल होता है, 60 होता है, 30 डिग्री होता है, ऐसे अलग अलग होते हैं। तो ये 66.5 डिग्री एंगल बनाती है। द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज नोन एज द ऑर्बिटल प्लेन। जो वहाँ पे प्लेन बनता है, जो वो उसको ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं। द अर्थ रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन। द अर्थ जो है सन से लाइट लेती है ड्यू टू द स्पेरिकल शेप ऑफ द अर्थ। अर्थ की जो स्पेरिकल शेप है, और ओनली हाफ ऑफ इट्स गेट लाइट फ्रॉम द सन एट द टाइम। जो अर्थ है उसका जो हाफ हिस्सा है, जो जैसे कि हमने कल देखा था, 180 डिग्री मानो, जैसे 360 डिग्री है तो उसका 180 डिग्री जो पार्ट है, हाफ हिस्सा जो उसका, वो जैसे बॉल है, बॉल का जो आधा हिस्सा मान लो, तो वैसे ही वो आपका आधा हिस्सा जो है वो सन की तरफ है और आधा हिस्सा सन के ऑपोजिट है। तो सेम, जिस जो साइड में लाइट पड़ रही है उस साइड में जो कंट्रीज लाई करते हैं ग्लोब में, तो वो कंट्रीज में दिन होगा और जो अपोजिट चला गया उसमें डार्क हो जाएगा, नाइट हो जाएगी, और वो उस कंट्रीज में नाइट आपको मिलेगी। द पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपीरियंस डे while द अदर हाफ अवे फ्रॉम द सन। तो आधा हिस्सा सन की लाइट एक्सपीरियंस करता है और आधा हिस्सा सन की लाइट एक्सपीरियंस नहीं करता एक ही टाइम पे। द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम सन ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। जो सर्कल है दोनों को डिवाइड कर रहा है उसे क्या कह रहे हैं, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। दिस सर्कल डज नॉट coincide जैसा नहीं है विद द एक्सिस एज यू सी इन द फिगर 3.2। तो हम 3.2 फिगर में देखते हैं। एंड द अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस। 24 घंटे लेती है अर्थ जो है वो अपना रोटेशन कंप्लीट करने के लिए, रोटेशन जो ऐसे ऐसे एक ही जगह पे घूम रही है एक्सिस के ऊपर। द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज द अर्थ डे। तो उसे अर्थ डे कहते हैं। दिस इज द डेली मोशन ऑफ द अर्थ। ये अर्थ का डेली मोशन है, हर पूरा दिन करती है। तो इसमें पहले तो ये देखो, फर्स्टली तो ये वाली जो पिक्चर है अब देखो, इसमें उन्होंने बताया है कि लाइक ये आपका साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। साउथ पोल नॉर्थ पोल जो है आपका, वो एक्सिस पे लाई करता है और ये इसके एक्सिस हैं ये वाले। तो इसी एक्सिस पे जो अर्थ है वो घूमती है, ईस्ट टू वेस्ट, ऐसे ईस्ट टू वेस्ट ऐसे घूम रही है, ठीक है। तो ये जो नॉर्थ आपका पोल है, साउथ पोल है, इसको जो ये वाली लाइन है वो टेढ़ी है, मतलब टिल्ट है, टिल्टेड है। और इसकी वजह से आपका जो ये वाला है, पहले तो इक्वेटर देखो, इक्वेटर यहाँ पे है। अगर यहाँ पे ये वाला इक्वेटर की लाइन जा रही है तो ऊपर ये वाली नॉर्थ पोल जा रही है, तो उसका जो एंगल बन गया, अगर हम ऐसे मान के चलें तो ये वाला पार्ट जो है, द प्लेन ऑफ द अर्थ्स ऑर्बिट, ये आपका प्लेन है, अर्थ के ऑर्बिट का ये प्लेन है। ये वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन है ऑर्बिट प्लेन की, और ये आपकी हॉरिजेंटल लाइन है ऑर्बिट प्लेन की, ये वाली डॉट डॉट जो है। और 66.5 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे, जो आपने पहले पीछे देखा था। उसके बाद में आपकी इक्वेटर जो है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है, वो ऐसे टिल्ट हो गई। तो अगर यहाँ पे मानो कि ये सूरज है, सूरज की किरणें जो ये वाला
येलो कलर दिख रहा है इसमें पड़ रही है, बट जो ये डार्क ग्रीन ग्रीन कलर दिख रहा है तो इसमें क्या होगा, वो लाइट नहीं पड़ेगी, तो इसमें क्या होगा, अंधेरा होगा, डार्क होगा। अगर इस साइड में दिन है तो इस साइड में रात ही रहेगी। वो ऐसे घूम रही है, घूमने के बाद में कुछ कंट्रीज में दिन चढ़ जाएगा, कुछ में रात होती जाएगी, ऐसे घूमने की वजह से। तो नेक्स्ट, व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट, अर्थ रोटेट नहीं करेगी तो क्या होगा। द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे, तो अगर वो रोटेट नहीं करेगी तो एक साइड में हमेशा दिन ही रहेगा, दस ब्रिंगिंग कंटिन्यूस वार्मथ, हमेशा वहाँ पे गर्मी रहेगी, कंटिन्यूसली वार्म होगा रीजन वो, एंड द अदर हाफ वुड रिमेन इन द डार्कनेस एंड फ्रीजिंग कोल्ड ऑल द टाइम, तो बाकी का जो हाफ हिस्सा है उसमें डार्कनेस भी होगी और बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग होगा, बहुत ज़्यादा ठंडा होगा, लाइफ पॉसिबल नहीं होगी। लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशंस। नेक्स्ट है, द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन द इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड द रेवोल्यूशन, इसे रेवोल्यूशन कहते हैं। इट टेक्स 365.5 डेज 1 ईयर, 1 ईयर में 365 दिन, एंड 1/4 डे का जो पार्ट है वो एक 1 ईयर में कवर करती है, एंड टू रिवॉल्व्स अराउंड द सन, सन के राउंड में घूमती है। वी कंसाइडर ईयर एज अ कंसिस्टिंग ऑफ 365 डेज ओनली एंड इग्नोर 6 आवर्स फॉर द शेक ऑफ कन्वीनियंस, तो देखो भाई जैसे उन्होंने बोल दिया कि लाइक 365 डेज है और वो 1/4 है, तो 4 साल के बाद में लीप ईयर आता है, तो वो 1/4 जो है वो चारों का एक काउंट होके एक दिन बनता है, जो आपका एवरी 4 ईयर के बाद में आपका फरवरी मंथ में 29 डेज आते हैं, तो वो 29 डेज ये 1/4 एवरी ईयर काउंट करते करते फोर्थ वाले ईयर में आपका क्या हो जाता है, लीप ईयर आ जाता है, और वहाँ पे 366 डेज हो जाते हैं। ये आपका रीज़न है। आगे हम पढ़ते हैं इस चीज़ को, पिक्चर ऑब्जर्व करते हैं रेवोल्यूशन की, रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ सीजन्स। तो देखो भी रोटेशन तो ये पता ही अपनी अपनी एक्सिस पे कर रही है ऐसे, और ये रेवोल्यूशन कर रही है ऐसे। ये सूरज है, सूरज के अराउंड में घूम रही है और रेवोल्यूशन कर रही है। रेवोल्यूशन में इक्विनॉक्स 21 मार्च को होता है, और 21 जून को समर सॉल्स्टाइस होता है। ये हम पढ़ते हैं, आगे दिखाते हैं आपको। एक उसके बाद में एक्विनॉक्स 23 सितंबर को होता है, एंड 22 दिसंबर को विंटर सॉल्स्टाइस होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 6 आवर्स सेव्ड एवरी ईयर, 6 घंटे हर साल में सेव किए जाते हैं, 1/4 जैसे हमने देखा, 1/4 दिन का। तो 6 आवर्स जो है सेव्ड एवरी ईयर आर एडेड टू मेक 1 डे, 24 आवर्स बन जाते हैं। 6 × 4 = 24 ओवर अ स्पैन ऑफ 4 ईयर्स, तो 4 ईयर्स में से लेके ये एक एक दिन बनता है। दिस सरप्लस डे इज एडेड टू द मंथ ऑफ फरवरी, दस एवरी फोर्थ ईयर फरवरी इज ऑफ 29 डेज इंस्टेड ऑफ 28 डेज। Such a year with 366 days is called a leap year. Find out when will the next leap year be. तो आपको ये मैंने ऑलरेडी समझा दिया कि 29 डेज बन जाते हैं एक दिन को ऐड करके, और वो एक दिन कैसे बनता है, जो 6 आवर्स हैं आपके हर साल में कवर किए जाते हैं, काउंट किए जाते हैं, तो वो आपका एक लीप ईयर बनाता है, एक एक्स्ट्रा डे बनता है, 366 डेज बनते हैं। फ्रॉम द फिगर 3.3 फिगर इज दिस, ठीक है। It is a clear that the earth is going around the sun in an elliptical orbit. Elliptical orbit कौन सा है, ये वाला आपका जिसके राउंड में ये घूम रहा है, धरती घूमती है, elliptical orbit. Notice that throughout its orbit the earth is inclined in the same direction. अर्थ जो है सेम डायरेक्शन में जाती है। A year is usually divided into summer, winter, spring and autumn season. अगर ये रोटेशन रेवोल्यूशन नहीं होगी तो आपके समर सीजन, विंटर सीजन ये नहीं आएंगे, स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन, पतझड़ और बसंत जो है वो नहीं आएंगी। सीजन चेंज ड्यू टू द चेंज इन द पोजिशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। सीजन कब चेंज होते हैं, जब आपकी जो अर्थ है वो सन के अराउंड में चेंज हो करती है अपनी पोजीशन को, उसकी वजह से चेंजेस आते हैं। नेक्स्ट, लुक एट द फिगर 3.3, यू विल सी दैट ऑन 21 जून, अभी ये वहाँ पे हमने देखा था 21 जून आया था, नदर्न हेमिस्फेयर इज टिल्टेड टुवर्ड द सन। तो अभी देखो जो नदर्न हेमिस्फेयर है वो सन की तरफ टिल्ट करता है, नदर्न हेमिस्फेयर जब 21 जून को, तो उसकी वजह से उसकी जो रेंज है फॉल करती हैं, उसकी किरणें जो हैं वो डायरेक्टली फॉल करती है, इसके लिए गर्मी ज़्यादा बढ़ेगी। द रेज ऑफ द सन
फॉल्स डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अगर वो टिल्ट कर गई तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपका ऊपर साइड है, तो उस साइड में आपको गर्मी मिलेगी नदरन हेमिस्फेयर में। एज अ रिजल्ट दीज एरिया सी मोर हीट, ज़्यादा हीट मिलेगी क्योंकि वो टिल्ट हो चुका है सन की तरफ में। एंड द एरियाज नियर द पोल्स, जो पोल की तरफ है, रिसीव लेस हीट, उनको कम हीट मिलेगी बट हीट पहुंचेगी उनकी तरफ। एज द रेज ऑफ द सन आर स्लैंटिंग, तो उसकी जो रेज है वो सन की वो स्लैंटिंग होती है जिसकी वजह से कम पहुंचती है। एंड द नॉर्थ पोल इज इंक्लाइन टूवर्ड द सन एंड द प्लेस बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल एक्सपीरियंस कंटिन्यूसली डे लाइट फॉर अबाउट 6 मंथ। तो अगर आप देखोगे तो आर्कटिक सर्कल जो है वहाँ पे जो भी प्लेसेस हैं वो 6 मंथ तक एक ही चीज, जैसे डे लाइट ही उनके वहां पे दिन ही रहता है 6 मंथ, और अगर दूसरी साइड करोगे तो वो रात ही रहेगी 6 मंथ के लिए। Since a large portion of the northern hemisphere is getting light from the sun and the summer is a region north of equator, तो जो आपका लाइट है वो सन की लाइट है जो है नदरन हेमिस्फेयर जो हम ज़्यादा पोर्शन लेगा। एंड उसके बाद में अगर समर सीजन की बात करें, समर जो है वो आपका नॉर्थ रीजन में इक्वेटर के ऊपर आएगा। द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट, लॉन्गेस्ट डे कब होता है? एट दीज प्लेस अकर ऑन 21 जून। 21 जून को जो आपका लॉन्गेस्ट डे बनता है एंड शॉर्टेस्ट नाइट होती है 21 जून को, दिन बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। एंड एट दिस टाइम इन द साउथ सदर्न हेमिस्फेयर ऑपोजिट रहेगा, ऑल दीज कंडीशंस आर रिवर्स्ड, मतलब ऑपोजिट रहेंगी। देखो भाई 21 जून को वहां पे अगर लॉन्गेस्ट डे है नदरन में, तो सदर्न में आपका शॉर्टेस्ट डे होगा, ठीक है। और शॉर्ट उसमें शॉर्टेस्ट लॉन्गेस्ट नाइट होगी साउथ में। इट इज़ अ विंटर सीजन देयर, तो वहां पे क्या मिलेगा आपको? विंटर सीजन मिलेगा 21 जून को। द नाइट्स आर लॉन्गर देन द डेज। अभी मैं ऑस्ट्रेलिया की एग्जांपल दे देती हूँ। तो जो जून का महीना है वहाँ पे ठंडा होता है, दिसंबर में वहाँ पे गर्मी रहती है ऑस्ट्रेलिया में, तो क्योंकि यहाँ पे गर्मी ठंड होती है उस टाइम पे। द नाइट्स आर लॉन्गर देन द डेज, दिस पोजिशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द समर सोल्स टाइम। तो उसे 21 जून को अगर नॉर्थ में गर्मी पड़ रही है और सबसे बड़ा दिन है, उसको उस वाले एरिया को क्या कह रहे हैं? समर सोलिस टाइम। अगर हम बात करें विंटर सोलिस टाइम की, तो वो हमारा 22 दिसंबर को होगा। इसमें क्या होगा कि द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव्ड डायरेक्ट रेंज ऑफ द सन एज द साउथ पोल टिल टूवर्ड इट। जो साउथ का साउथ पोल है उसमें अगर आप बात करोगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की, जो आपका 23.5 डिग्री साउथ में लाई कर रहा है, तो वो अपना टिल्ट होगा, किसकी तरफ टिल्ट होगा? थोड़ा टिल्ट होगा आपके सूरज की तरफ, जिसकी वजह से आपको वहाँ पे ज़्यादा गर्मी मिलेगी, हीट मिलेगी। Therefore, it's a summer in the southern. A large portion of the southern hemisphere gets light. ज़्यादा से ज़्यादा सदर्न एरिया जो है लाइट गेट करेगा। Therefore, it's a summer in the southern hemisphere with longer days. वहाँ पे अभी longer days होंगे and shorter nights होंगी। These receives happens in the northern hemisphere. रिवर्स हैपन्स इन द नदर्न हेमिस्फेयर, तो ऑपोजिट रहेगा। दिस पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द विंटर सोल्स्टाइन। तो अभी विंटर सोल्स्टाइन क्या हो गया कि सदर्न में जो आपका साउथ में आपकी गर्मी पड़ेगी, समर रहेगा, और विंटर सीजन जो आपका नदर्न में आएगा, नदर्न हेमिस्फेयर में नदर्न विंटर सीजन आएगा। और दिसंबर का मंथ जो होगा बहुत कोल्ड होगा, तो 22 दिसंबर जो है वो बहुत ही ठंडा रहेगा। बट साउथ में ये गर्म रहेगा, बहुत ज़्यादा गर्म रहेगा। ऑन 21 मार्च, अभी 21 मार्च की बात आ रही है, 21 मार्च को और सितंबर 23 को डायरेक्ट रेंज जो है सन की फॉल करेगी ऑन द इक्वेटर, इक्वेटर के ऊपर गिरेगी। एंड एट द पोजिशन नैदर ऑफ द पोल्स इज टिल्टेड टुवर्ड द सन, ना तो वो जो पोजीशन है उसकी तो टिल्ट करेंगी टुवर्ड उसके सन की तरफ। एंड सो द होल अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट, तो दोनों ही इक्वल डे इक्वल नाइट होगी इसमें। दिस इज कॉल्ड द एक्वनेक्स। तो अभी एक्वनेक्स आपको समझ आ गया कि इसमें क्या है। सितंबर 23 को एंड 21 मार्च को डायरेक्ट रेंज होगी, फॉल करेंगी
इक्वेटर के ऊपर, जिसकी वजह से सब चीज़ें इक्वल रहेगी, ना तो दिन बड़े होंगे ना रात बड़ी होगी। तो ऑन द 23rd September, it's autumn season in the northern hemisphere and spring season in the southern hemisphere। तो आपको पता है सितंबर का 23rd का जो मंथ होता है, 23rd सितंबर की बात आ रही है, ऑटम सीजन वाला टाइम पीरियड रहेगा एंड नदर्न हेमिस्फेयर में, एंड स्प्रिंग सीजन रहेगा सदर्न हेमिस्फेयर में। द ऑपोजिट्स इन द केस ऑफ 21st March, 21st March को ऑपोजिट रहेगा। when it is spring in the northern hemisphere, the autumn in the southern hemisphere। तो opposite ही रहेंगी दोनों एक दूसरे के। thus you find that there are days and nights and changes in the seasons because of the rotation and revolution of the earth respectively। तो ये जो आपके चेंजेस आते हैं डे नाइट में, समर सीजन, विंटर सीजन, सीजन्स में चेंज आते हैं, या साउथ एंड सदर्न एंड नदर्न में डिफरेंस रहता है, वो सारा ही रोटेशन एंड रेवोल्यूशन की वजह से है, जिससे क्या होता है आपकी जो लाइफ है उसमें चेंजेस रहते हैं। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।